हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और 11th एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमको टाइप्स ऑफ सेट्स करना है। हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स कर रहे हैं। तो देखिए इसमें दोस्तों टाइप्स ऑफ सेट समझिए, समुच्चयों का प्रकार। तो पहला टाइप जो है दोस्तों वो एम्प्टी सेट है। इसको नल सेट या वॉइड सेट भी बोला जाता है। A set which does not contain any element is called empty set या null set। ऐसा ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, यानी एलिमेंट उसमें कुछ नहीं होते हैं, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। A set which does not contain any element, a set which does not contain any element is called the empty set or null set। उसको दर्शाते हैं फाई से, ध्यान रखिएगा, फाई से दर्शाया जाता है दोस्तों। और अब आप देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे x सच दैट x इज एन ऑड नंबर। आप बोल रहे हैं x कैसा है, ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दे दिया, x लाइज बिटवीन 9 to 11। और आपको अच्छे से पता है 9 और 11 के बीच केवल 10 आता है, तो ऑड नंबर तो इसमें कोई होगा नहीं, क्योंकि केवल एक लौता नंबर है 10। देख लीजिए, आपको बता देता हूं, 9 10 11। आपको बोल रहे हैं ना x जो लाइज कर रहा है वो 9 और 11 के बीच लाइज कर रहा है, यानी 9 से बड़ा है और 11 से छोटा है, तो एक लौता नंबर है वो है 10। ठीक है, तो 10 तो आपका कैसा है, इवन नंबर है। इसका मतलब आपका जो ये सेट बनेगा, सेट सी, ये हो जाएगा खाली, एम्प्टी। कैसा हो जाएगा, एम्प्टी, या इसी को अपन फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये इतना मैटर आपको समझ में आया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए, दूसरा सेट है सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय बोलते हैं इसे। A set which have only one element, a set which have only one element, ठीक है, इस कॉल्ड सिंगलटन सेट या यूनिट सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक सदस्य हो या एक अवयव हो, उसको या एक ही मेंबर हो, उसको हम कहते हैं एकल सेट। द सेट ए इज सिंगलटन सेट। जैसे अब यहाँ पे देखिए केवल ए है, इसमें इसको सिंगलटन सेट बोला जाता है। जैसे आपका एक सेट ए है, इसमें केवल ओनली वन मेंबर होगा, ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो सेट होगा इसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। अब जैसे यहाँ बोल रहा है ए इक्वल टू आपका एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर बोल रहा है तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो आपको अच्छे से पता है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो इसकी दो वैल्यू निकलेगी। और वो कौन कौन सी निकलेगी, आपकी वैल्यू निकलेगी रूट जब इसमें आप डालोगे 4 में, तो -2 और +2, ये दो वैल्यूज निकलेंगी, ऐसा सेट बनेगा। तो आपको अच्छे से पता है इसने क्या बोला है, नेचुरल नंबर, तो -2 नेचुरल नंबर तो होता नहीं है, तो खाली 2 बचेगा। खाली क्या बचेगा, 2। तो इसीलिए सिंगलटन सेट है। तो कंडीशन दी होती है दोस्तों, कंडीशन के हिसाब से हमको समझना पड़ता है। ठीक है, आप दूसरा देखिए, यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए थे, देखिए मैंने आपको बताया नहीं है, ये नल सेट के या आपके जो है एम्प्टी सेट के कोई एग्जांपल है। ये आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। आप जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको ये दिया है 0, तो इसमें देखिए आपको क्या दिया हैगा, आपको दिया हैगा x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो ये कंडीशन दिया है, तो x प्लस 4 ये -4 हो जाएगा, वहां से जब सॉल्व करोगे आप इसको, ये 0 बराबर, तो यहां से तो -4 यानी आपका क्या आएगा, +-2 आई आएगा ना, तो ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया। और यहाँ क्या बोल रहा है, x कहां से होना चाहिए, रियल नंबर से, तो इसीलिए एम्प्टी हो जाएगा, ये खाली। आई बात समझ में। दूसरा एक और एग्जांपल दिया है आपको, x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और x बोल रहा है कि ऑड नंबर हो, x इज ऑड नंबर। कंडीशन ऐसी दे देगा कि सेट ही खाली हो। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4, इसका मतलब रूट दोगे तो क्या मिलेगा, +-2, यानी आपको ये मिलेगा, 2 - 2 मिला। अब आपको बोलते हैं यहाँ पे x इज ऑड नंबर। x इज ऑड नंबर का मतलब कि दोनों ऑड नहीं है, इसका मतलब आपका एम्प्टी सेट हो गया, यानी ये दोनों आएंगे ही नहीं, तो खाली सेट रहेगा। बात समझ में आई। तो इस टाइप से आपको करना है दोस्तों। अब आइए दूसरा सेट है अपने पास, फाइनाइट सेट। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या है, फाइनाइट सेट में देख लीजिए क्या है। इसमें आपको है दोस्तों, फाइनाइट सेट का मतलब होता है, फाइनाइट सेट मतलब अ सेट विच है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें सीमित अवयव हो, जिसकी अंक संख्या गिन सकते हैं, ऐसा सेट स्वयं परिमित समुच्चय कहते हैं, जिसके अवयवों की संख्या गिनी जा सके, या ऐसा सेट जिसमें कि अवयव को गिना जा सके, यानी सीमित हो उनकी संख्या। सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। अब जैसे वीक में जो दिन होते हैं वो इसका सेट ले लें अपन,
डेज का सेट ले लूं, 7 दिन होते हैं, 7 डेज, तो वो क्या हो जाएगा, गिन सकते हैं, इसका मतलब वो क्या है, फाइनाइट सेट है। टोटल नंबर ऑफ सेट्स ऑफ 9th क्लास ऑफ आवर स्कूल, स्कूल के 9th क्लास के बच्चों का सेट बना दें। अब इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है इफ इन अ सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट फाइनाइट, नॉट फाइनाइट का मतलब जिसको हम नहीं गिन सकते, देन इट इज सच काइंड ऑफ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपरिमित समुच्चय। जैसे अब देखिए, अपरिमित का मतलब जिसमें हम नहीं गिन सकते अवयवों को, ऐसा सेट जिसके अवयवों को नहीं गिना जा सकता, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है। ऐसा समुच्चय जिसके अवयव अपरिमित होते हैं या जिनके अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती या अपरिमित होती है, नॉट फाइनाइट होती है, सॉरी इनफाइनाइट होती है, उसे क्या बोल सकते हैं, नॉट फाइनाइट बोलो या इनफाइनाइट, बात वही है। अब देखिए, जैसे एन नेचुरल नंबर का सेट होता है, 1 2 3 4 5, कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, खुद नहीं बता, सो ऑन। फिर आई जैसे इंटीजर्स का सेट है, 0 +1 -+1 -2 डॉट 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 का मतलब कि नॉट फाइनाइट, पता नहीं अपने को कितने हैं, ई बराबर 2 4 6, नॉट फाइनाइट, ठीक है। अब इक्वल सेट समझिए, इक्वल सेट का मतलब होता है ए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, यहां लेट लिख लीजिए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स is said to be equal set if each member of sets A is also a member of set B। प्रत्येक मेंबर जो A का है, प्रत्येक मेंबर जो A का है 1 2 3 4, तो फिर बी में भी वही होना चाहिए, 1 2 3 4, ऑर्डर चेंज होगा चलेगा। जैसे यहां देखिए 1 2 4 5, अब देखिए 5 पहले आ गया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, सॉरी 1 आया, फिर 2 आया, तो उससे फर्क नहीं पड़ना, ऑर्डर आगे पीछे होगा चलेगा, मेंबर्स होने चाहिए। जैसे यहाँ 1 है तो हाँ यहाँ है, क्या हाँ है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, हाँ है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है, 4 है 4 है, हाँ, तो इसका मतलब A इक्वल टू बी, ये सही है। तो दिस काइंड ऑफ सेट इज कॉल्ड इक्वल सेट, इस टाइप के सेट को हम बराबर सेट कहते हैं या समान सेट कहते हैं। तो ये टाइप्स हो गए। और दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको करेंगे, समुच्चयों का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम आपको बताएंगे। और भी सेट्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट होता है, प्रॉपर सेट होता है, सब सेट होता है, तो वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों मैं आपका। और दोस्तों आज हमको अब करने हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो आर द फॉलोइंग सेट्स, ये लिखा है जो आपका आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल और नॉट। दोस्तों हमको यही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 1.2 का, तो इसमें बोल रहा है आर द सेट्स इक्वल और नॉट, आर द सेट्स आर इक्वल और नॉट। तो दोस्तों देख लीजिए इसमें पहले क्या दिया है आपको, आपको जो पहले दिया गया है वो रीप दिया गया है, आर ई ए पी। अब दूसरा जो बी साइड दिया गया है उसमें दिया जाएगा पेपर, ठीक है, क्या दिया गया है, पेपर, तो पेपर। अभी मैं ऐसी नेचुरल लिख ले रहा हूं इसको। देखिए अब इसमें आपको बताना है कॉमन, तो आपको अच्छे से पता है कि ये तो ठीक लिखा हुआ है, ए सेट तो आपका ठीक लिखा है, आर कॉमा ई कॉमा ए कॉमा पी। अब जब बी सेट लिखेंगे तो उसको एक ही बार लिखना, पी फिर ए आएगा, फिर पी नहीं आएगा, ई आएगा, फिर आर आएगा। तो अब देखिए आपको यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा, आर बिलोंग्स टू ए एंड इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। फिर यहाँ देखिए ई बिलोंग्स टू ए एंड इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। फिर इसके बाद आप लिखेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, एंड इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। फिर इसके बाद पी बिलोंग्स टू सेट ए और ये बी में भी है, तो लिखेंगे ऑल दिस मेंबर्स इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सेट बी, सो दैट्स व्हाई ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो इसको आप इक्वल सेट बोल सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरा मैं आपको ये 5वां क्वेश्चन कराने लगा हूं, अभी पहले 5वां ही करा देता हूं।
इसके बाद आपको चौथा भी बता दूंगा। अब देखिए पांचवा तो हो गया अपना, पांचवा, हाँ। अच्छा, इसमें ए बी सी तीन चीज दी थी, तो आपको बताना था सेट्स इक्वल और नॉट। तो एक्चुअल में सभी के सब इक्वल होंगे, क्योंकि देखिए ए भी तो इक्वल है। अब सी भी आपको दिया था, इसमें सी दिया था आपको पियर, तो पियर का भी आप बनाओगे अगर, तो बनेगा पी ई ए आर। तो तीनों के तीनों इक्वल होंगे, ये ए बी सी तीनों इक्वल होंगे। तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेट ए दिया है, ए बी सी डी, और फिर दिया है आपको सेट बी, जो दिया है वो दिया है आपको डी सी बी ए। तो अब आप यहाँ लिखेंगे कि यस इट इज इक्वल सेट, दोनों इक्वल है, क्योंकि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड दिस स्मॉल ए ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। फिर लिखेंगे बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, और ये जो स्मॉल बी है ये कहाँ है, कैपिटल बी में भी है। फिर इसके बाद सी बिलोंग्स टू सेट ए एंड इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। तो ऐसा सिस्टम लिखना पड़ता है। जो रूल है इक्वल सेट का, जो ए में है वो बी में होना चाहिए। अब डी देखिए, डी बिलोंग्स टू सेट ए एंड डी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि ए एंड बी आर इक्वल सेट, इक्वल सेट होंगे। कैसे सेट होंगे, इक्वल सेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा आपको दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसी में समझ लीजिए। आपको दिया हैगा ए बराबर दिया है 4 8 12 16। अब बी बराबर दे दिया है आपको 8 4 16 18। तो अब फंसने वाला काम है। देखिए 4 जो है बिलोंग कर रहे हैं ए में, और वो 4 जो है बी में भी है, ठीक है। फिर 8 बिलोंग कर रहे हैं ए में, तो वो जो 8 है वो बी में भी है। फिर 12 बिलोंग कर रहा है, तो 12 तो है ही नहीं, 12 तो है ही नहीं। 12 बिलोंग कर रहा है ए में, बट यहाँ लिख देना 12 इज नॉट बिलोंग टू सेट बी, दैट्स वाई इट इज नॉट इक्वल सेट। ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। तो दोनों इक्वल सेट नहीं है, ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट। क्लियर। तो ऐसे करना पड़ता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना होने के बाद एक चीज और मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सेट दिया है 2 4 6 8 10, ये दिया है, और आपको बोल रहा है सेट बी, जो बोल रहा है वो बोल रहा है एक्स, एक्स इज पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन इक्वल टू 10। तो आपको अच्छे से पता है सेट ए तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, कोई लफड़ा ही नहीं है। सेट ए तो आप लिखा ही दोगे, सामने ही लिखा है। लेकिन ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको आपको सही से लिखना पड़ेगा। तो 10 से कम वाले इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 6 8 और 10, तो लगभग बराबर है। तो ए और बी क्या है, इक्वल सेट होगा। क्लियर दिख रहा है, बराबर है। तो अब दूसरा मैटर ये है, इसके बाद आपको बोला है फोर्थ, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, और यहां दिया है 10 15 20 25 30। तो ये मल्टीपल होगा ही नहीं इसमें। तो आपको अच्छे से पता है मल्टीपल ऑफ 10 अगर आप बनाओगे तो बनेगा 10 20 30 40 50 100 ऑन, ऐसे बनेगा। लिमिट तो दी नहीं है कि इससे लेस देन ग्रेटर देन, तो लिमिट होती है इनफाइनाइट वाला सेट। और बी बराबर यहाँ है 10 15 20 25। तो लिख देना 25 नॉट बिलोंग टू सेट ए, यानी ये सेट बी में तो है। फिर लिख देना 25 कहाँ नहीं है, सेट ए में नहीं है। इससे लिख देना कि 30 जो है 40 जो है 50 है, ये यहाँ कहाँ है 40, लिखेंगे 40 बिलोंग्स टू सेट ए बट नॉट इन सेट बी, ऐसे नॉट वाला साइन। आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो ऐसे दोस्तों करने हैं। तो इसके क्वेश्चन जितने हैं आपको ऐसे ही करना है, करते जाइए, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको ए बराबर दिया है 1 2 3। इसके बाद बोला है x belongs to x such that अब belongs to r और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो फैक्टराइज करिए। दो एक एक एक्स माइनस एक्स, एक कम एक, ऐसा। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, तो आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 1, ऐसे दो बनेगा, तो x बराबर 1 आएगा। तो अब देखिए दूसरा जो सेट बनेगा b, वो तो 1 ही आया ना, एक ही सेट आया, केवल एक वैल्यू है इसमें, तो हो ही नहीं सकता इक्वल, दिख ही रहा है। यहाँ पे दो है ही नहीं, लिख देना 2 बिलोंग्स टू सेट ए बट 2 नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इक्वल सेट। ठीक है, तो ऐसे करना पड़ता है दोस्तों फुर्ती से। अब लास्ट वाला देख लीजिए, आपको 2 2 2 आ रहा है और ये आपको क्यूब वाला दिया है, तो ये भी नहीं होगा। छठवा वाला भी नॉट है, लिख दीजिए नॉट इक्वल सेट। सॉल्व वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, छोड़िए इसको। अब ये आपको हमने बता दिया। अब इसके बाद आपका जो है 6 नंबर क्वेश्चन है। आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है, एफ दिया है और एच दिया है। फ्रॉम द सेट्स गिवन फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। देखिए आपको एक मैं बता रहा हूं सीरीज पूरी। क्वेश्चन नंबर 6 यहां से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दोस्तों क्या है। आपको अलग अलग सेट दिए, ए बराबर दिया है 2 4 6, 2 4 8 12, फिर दिया है 1 1 2 3 4 बी, सी दिया है, यहाँ 6 नहीं है, ध्यान रखना। 2 4 8 12, अब इसमें दिया है 4 8 12 14, 4 8 12 14। इसके बाद डी दिया है 3 1 4 2, फिर ई दिया है -1 1, फिर एफ दिया है 0 ए, फिर इसके बाद जी दिया है -1 1 और 0 1 दिया है एच। अब इनमें बोल रहा कौन से इक्वल सेट होंगे। तो देखिए आप क्लियर देख सकते हो, यहाँ से डी जो है बी के बराबर है। देखो 1 है यहाँ, यहाँ भी 1 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो लिख दीजिएंगे यहाँ पे आंसर। जो सोल्यूशन लिखेंगे आप, दिख रहा है आपको कि b इक्वल टू डी है, नंबर 1 b बराबर डी है। इसके बाद देखिए ये -1 और ये -1 मिल रहा है, तो e जो है वो g के बराबर है, e जो है g के बराबर है ना। और बाकी तो मेरे को कहीं बराबर लग नहीं रहा है, बाकी तो कहीं बराबर नहीं लग रहा है, बस यही दोनों दिख रहे हैं। ठीक है, ई जी और बी डी, बस ये दो इक्वल सेट्स दिख रहे हैं। दूसरा आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट सेट सेल नीडेड टू बी स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। अब बोल रहा है कैटरैक्ट को इक्वल है कि नहीं। कैटरैक्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, कराई देते हैं। कैटरैक्ट ये जो है ट्रैक्ट से है क्या इक्वल। देखिए इसको आप उसको सेट के फॉर्म में लिखो, तो सी एक बार आएगा, कॉमा ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर ए नहीं आएगा, आर आएगा, फिर सी टी कुछ नहीं आएगा, आपको भी अच्छे से पता है। तो यहाँ पे टी आएगा, फिर आएगा आर, फिर आएगा ए, फिर आएगा सी, टी तो आएगा नहीं, तो बराबरी तो है। ठीक है, तो ये ए सेट बराबर है बी के, ठीक है, इक्वल है, दोनों सेट्स इक्वल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप से दोस्तों करना है। थैंक यू वेरी मच।